अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि हमें बच्चों के बारे में वो कौन से सवालात के बारे में पता होना चाहिए जिनकी हम उनकी प्रॉपर करियर काउंसलिंग करके उनकी ज़िंदगी की डायरेक्शन ठीक कर सकें। दुनिया में ये सर्वे हुआ है कि बच्चों के अंदर वो कौन से क्वेश्चन बचपन में अरेज होते हैं जो उनकी ज़ात के साथ चिमट जाते हैं और उनकी आने वाली ज़िंदगी को बड़ा मुतासर करते हैं। बच्चों की ज़िंदगी में 3 तरह के क्वेश्चन अरेज होते हैं, उनकी ज़िंदगी में पैदा होते हैं जो इनको बड़ा परेशान करते हैं। अगर हम उनको प्रॉपर जवाब ना दें तो वो अपनी डायरेक्शन को बदल कर नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं। पहला सवाल जो बच्चों की उम्र में 10 साल की एज के अंदर अंदर पैदा होता है वो ये होता है कि बच्चा चाहता है कि सारी दुनिया मेरी तरफ मुतवज्जो हो, मेरी फैमिली, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरे इर्द गिर्द रहने वाला हर फर्द मेरी तरफ मुतवज्जो हो और मुझे देखे। वो इसके लिए हर तरह का वो काम करने की कोशिश करता है जिससे दूसरों की तवज्जो उसकी तरफ मरकूज हो। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा स्त्री के करीब जाता है या कोई गलत काम करता है तो सारी फैमिली एक दफ़ा एक्टिव हो जाती है और ज़ोर से चला कहती है बेटा ये काम मत करो क्योंकि इससे नुकसान होता है। तो हम तो उसको गलत समझ रहे होते हैं, लेकिन बच्चे के नज़दीक वो काम ठीक है क्योंकि उस काम के ज़रिए सबकी तवज्जो उस बच्चे की तरफ मुतवज्जो होती है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा गलत काम ना करे तो हम उसके अच्छे कामों की तरफ मुतवज्जो हो, एक्टिव हो, उसको अप्रिशिएट करें और जैसे ही कोई अच्छा काम करे सारे उसको शाबाशी दें और उसकी तारीफ करें। तो इस तरह बच्चा गलत काम की बजाय वो अच्छा काम करके दूसरों की मुतवज्जो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। नंबर 2, जो दूसरा क्वेश्चन बच्चे की ज़िंदगी में पैदा होता है वो ये है कि मैं किस तरह का लग रहा हूं या मैं किस तरह की लग रही हूं। वो अपने आप को दूसरों के सामने खूबसूरत पेश करना चाहता है। अगर हम उसका बचपन में ये कंसेप्ट क्लियर ना करें कि बेटा लिबास से ज़्यादा खूबसूरत आपका किरदार है, अगर आप अपने किरदार में बेहतरी लाते हो, अच्छा काम करते हो, इस मुल्क के लिए कोई अच्छा सोचते हो तो फिर दूसरों के आगे आपकी वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर हम इसका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं करेगा तो वो लग्जरी आइटम खरीदने की कोशिश करेगा जिससे वो दूसरों को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द माहौल कुछ इस तरह का बन चुका है कि अगर कोई अच्छा मोबाइल हाथ में पकड़ता है, कोई अच्छा लिबास पहनता है तो हम उसकी तारीफ करते हैं कि यार वाह कमाल, तुमने तो बड़ा अच्छा सूट पहना है, ये तो बड़ा महंगा है। तो बच्चा समझता है कि महंगी चीज़ें पहनने से बंदा लोगों के सामने ब्रांडेड होता है, लोगों के सामने उसकी इज्जत होती है। तो अगर हम उसका ये कंसेप्ट शुरू में ठीक नहीं करेंगे तो फिर वो बड़ा होने के बाद भी आईने के सामने कई कई घंटे, कई कई मिनट ये अपने आप को संवारने की कोशिश करता रहेगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। फिर वो अजीबोगरीब की कटिंग करवाएगा। क्योंकि उसका मेन मकसद है, उसके सब कॉन्शियस में जो फिल्म चल रही है वो ये है कि लोग मेरी तरफ देखें और मेरी तारीफ करें। तीसरा सवाल और तीसरी क्वेश्चन जो बच्चे के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अहम पैदा होता है, अगर हम उसको समझ ना पाए तो हमारा बच्चा मजीद बुराइयों की तरफ मुलव्वस होता जाएगा। वो क्वेश्चन ये है कि घर वाले, वालिदैन, मेरे बड़े भाई मेरे दोस्त को बुरा क्यों कहते हैं। वो अपने दोस्त के बारे में बड़ा संजीदा होता है। कोई भी बच्चा अपने यार, अपने दोस्त के बारे में कोई गलत वर्ड सुनना पसंद नहीं करता। जैसे ही बच्चा घर आता है, अगर हम उसको कहें कि वो तेरा फलां दोस्त है, वो बड़ा बदतमीज बुरा है, अगर तुम आज के बाद उससे फिरे तो मैंने तुम्हारी टांगे तोड़ देनी है, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा दिल ही दिल में दोस्त से नफरत करने की बजाय वालिदैन से और अपने भाई से नफरत करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको लॉजिक की समझ नहीं कि मेरे दोस्त को क्यों बुरा कहा जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी गलत फर्द के साथ, किसी बच्चे के साथ ना उठे बैठे, चले फिरे, घूमे फिरे, तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को ये कहें कि बेटा बुरे बच्चों में इस किस्म की आदतें होती हैं और आप अपने दोस्तों में ये चेक करो, अगर किसी के अंदर ऐसी बुरी आदतें हैं तो आप उससे बचने की कोशिश करो। हम समझते हैं कि हमने बच्चे को बुरे दोस्त से मना किया है तो अब वो बाज आ चुका है क्योंकि अब उसने घर आके कभी अपने दोस्त का जिक्र नहीं किया। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए उसने बुरा दोस्त नहीं छोड़ा बल्कि उस दोस्त का जिक्र करना आपके सामने छोड़ दिया है। अगर हम इन चीज़ों को, इन क्वेश्चनों को ना समझे तो हमारा बच्चा नेगेटिव की तरफ बढ़ता जाएगा और हम उसको सही डायरेक्शन सेट करके नहीं दे सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद।